बलिया में आयोजित शिव सेवक सम्मेलन में पहुंचे अरविंद गिरी ने भाजपा पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। बलिया के बापू भवन में आयोजित शिव सेवक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने केवल गोस्वामी समाज के लोगों का गुमराह कर वोट लेने का काम किया है। भाजपा ने मंत्रिमंडल ने हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया। मुन्ना गिरी के नेतृत्व में आयोजित शिव सेवक सम्मेलन समारोह में अरविंद गिरी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, कानपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ सहित तमाम जनपदों से गोस्वामी समाज के लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुन्ना गिरी, गुड्डू गिरी, जितेंद्र गिरी, दीपक गोस्वामी, अमरनाथ बाबा, गौरव गोस्वामी, पंकज गोस्वामी, विजय गिरी, शशांक भारती, अमितोष गिरी, आदित्य गिरी, राम आशीष भारती, राम अवध बाबा सहित सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की खास रिपोर्ट। देश है और क्या कुछ रहा ऐसा है, समाज कहीं कहीं तो बहुत आगे है और गोस्वामी समाज कहीं कहीं बहुत पीछे है। और इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से गोस्वामी विरोधी है। भाजपा में एक विधायक भी है लेकिन उनको आज तक मंत्री नहीं है। गोस्वामी समाज को हमेशा हर सरकार में एक सम्मान मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एकदम सम्मान नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक जनाक्रोश इस बात का है कि कोरोना काल में बेटी की गोद में बाप मर गया, बाप की गोद में बेटी मर गई, बेटा की गोद में बाप मर गया, उसकी माँ की गोद में बेटा मर गया और ये लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाए। ऊपर से उपहास उड़ाया, ऊपर से सेंट्रल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उसने उपहास उड़ाया कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा। जब ऐसी नौबत आती है तो शिव सेवक जो है, जो गोस्वामी है, वो समझदार प्रबुद्ध वर्ग है और शिव के भक्त हमेशा, शिव के गण हमेशा, शिव के सेवक हमेशा लड़ने का काम किया है। जब समाज में अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनाचार और देश के प्रति जब संकट है, तो गोस्वामी समाज हमेशा लड़ने का काम किया है। इस समय देश संकट काल से गुजर रहा है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खतरे में है। ऐसे समय में गोस्वामी समाज को झुकना पड़ेगा और जब करके भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराना पड़ेगा कि तुम हमारा वोट लेकर के और आप हमारे समाज को छले हो। अब तक छलते रहे, अब हमारा समाज छलने वाला नहीं है। अब हमारा समाज लामबद्ध होकर के और समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, माननीय अखिलेश यादव को वोट करेगा और ये भी बताएगा, भाजपा को ये भी बताएगा कि तुम सत्ता में रह करके एक विधायक है तो उसको मंत्री नहीं बना पाए। विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए अपने जो यूथ संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पद है उस पद को गोस्वामी समाज के एक गरीब बेटे को देने का काम किया है और उसको दे करके लड़ने का काम। तो अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, आपने गोस्वामी सम्मेलन की शुरुआत की है, कहाँ तक जाएगा ये गोस्वामी सम्मेलन? प्रबुद्ध सम्मेलन चलने दो। गोस्वामी समाज को कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते थे कि आप पिछड़ी जाती, ये भी सवाल आता है। तो हम हैं, हमारा चांस मिला है तो हम मानते हैं, मिला है, हम शर्त स्वीकार करें। हमारा बेटा बेटी, हमारे जो घर के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनको आरक्षण मिलता है तो हम उसको क्यों नहीं स्वीकार करें। लेकिन जो हमारा कर्म है, कर्म हमारा सर्वोपरि है, कर्म सर्वोपरि है, तो हमारा जो है हमको बढ़ना चाहिए। हमको कहीं के छांट दोगे, कहीं अलग से कह के छांट दोगे तो हम छटने वाले अब नहीं हैं। हम अपनी ताकत दिखाएंगे और अपनी ताकत दिखा करके और हम पलटने का काम करेंगे, तब हमारी शक्ति को हमारे लोग समझ लेंगे।